ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/6/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? सर्विसेबल सपूत बच्चे बनकर सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। बाबा की आशीर्वाद लेनी है तो सबको सुख दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा करके उसकी अवज्ञा नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। देखो कितनी बातें हैं। क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आवे, बीमारी उछल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। कितनी शिक्षाएं दे दी बाबा ने। मुरली का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए। आज की मुरली, उसमें बाबा ने धारणा युक्त बातें उनसे हमको सजाया है, शिक्षाएं दी है। हम ध्यान से मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे और कमियों को अंडरलाइन करके उसको खत्म करेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा से ग्रैंडफादर डैडी का वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा मिलता है? विश्व की बादशाही। कोई के दिल में बहुत लव रहता है, बाबा से एकदम प्रीत है। बाबा हमें राजाई के लायक बनाते हैं। कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी बच्चे नंबरवार हैं। किसी के बुद्धि में फिर कम बैठता है, थोड़ा बैठता है, तो फिर उनके चेहरे पर जो खुशी और रुहाब दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है। सब बच्चे अपनी अपनी रीति से हैं। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे, अभी तुम सजनियों का बाबा श्रृंगार कर रहे। ये मुरली भी क्या है? श्रृंगार कर रहे। ये जैसे ब्यूटी पार्लर में हम बैठे और हमारा श्रृंगार हो रहा है। बाबा ने मिसाल दिया कि जैसे कोई खेड़ूत, एक कहानी है। खेड़ूत की बच्ची लड़की थी, खूबसूरत थी, तो राजा उसको उठा के आया, रानी बनाया, लेकिन लक्षण नहीं चले ऐसे, तो आखिर फिर राजा को वापस भेजना पड़ा कि तुम उसके लायक नहीं हो। तो वो बाबा कहानी भी मुरली में बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कई फिर संग दोष में भी आ जाते हैं ना, तो फिर क्या हो जाता है? बाबा का बनते हैं, फिर जाकर के माया का बन जाते हैं। तो बच्चे, यहाँ तुमको एक तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है। कई बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आजीवन पवित्र बनेंगे, आपकी आज्ञाओं पर चलेंगे। फिर कोई संग में आए, बाबा का हाथ छोड़ दिया और फिर जाकर के पतित बन जाते हैं। तो बाबा ने मिसाल दिया है कि उनके ऊपर बहुत पाप चढ़ता है। ऐसा मिसाल बाबा दे रहे कि अगर कोई किसका खून करता है तो कहते हैं ये पाप किया, लेकिन अगर भगवान से प्रतिज्ञा करके और फिर उसको फारगती दे दी, उस
प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, वो उस पाप से भी बड़ा पाप है, ये बाबा ने बताया। तो उसकी बहुत कड़ी सजा है, 100 गुना दंड हो जाता है। ईश्वर के फरमान की अवज्ञा कर दी। धर्मराज भी ना, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर बाबा की क्रिएशन है, वैसे धर्मराज भी बाबा कहते मेरी क्रिएशन है। उसका भी बाबा साक्षात्कार कराते, क्योंकि नियम है, साक्षात्कार कराने के बाद ही सजा देंगे। तुमने प्रतिज्ञा की थी, बाबा दृश्य दिखाएंगे कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हम किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने किया, अभी खाओ सजा। ये बाबा कहते स्पष्ट होगा, प्रूफ चाहिए ना। तो बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद है। बदनामी कराने से ना बहुत आफतें विघ्न पड़ते ना यज्ञ में, तो बोझ चढ़ता है। इसीलिए कहते कि बड़े से बड़ा अगर पापात्मा भी देखना है तो बाबा के इस ब्राह्मण की दुनिया में वो भी मिल जाते हैं। फिर बाबा कहते मधुबन में भी किसको ले आते, हेड है, ब्राह्मणी है, अगर इस प्रकार के कोई व्यक्ति को लेके आती है तो जाने के बाद फिर प्रतिज्ञा तोड़ देते, तो उनके ऊपर भी उनका बोझ चढ़ता है। तो कहानी हमने सुनी है, नीलम परी, पुखराजपुरी, इंद्र सभा में अगर लेके आए तो फिर जाकर के वो पत्थर बन जाते, अर्थात पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो बाबा कहते बाबा का हर जो केंद्र है, सेंटर है, वो भी इंद्र सभा है, तो वहां भी हमें बहुत ध्यान देना है। तो बच्चे चेक करो कि मेरे अंदर खुशबू कहाँ तक आई है। बाबा से मुझे आशीर्वाद लेनी है ना। क्रोध तो मैं नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, सर्विसेबल बच्चे ही तो बाबा को प्रिय है, सर्विस करते तो उनको आशीर्वाद मिलती है। ज्ञान मार्ग में भी ना बहुत कड़े कायदे हैं। हाँ, कभी बीमारी उछल खाती है, जैसे वैद्य की दवा लेते हैं तो बीमारी उछल खाती, तो बच्चे डरना नहीं है, कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करना है, बाबा से हमेशा प्रीत बुद्धि रखनी है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं, सपूत बनकर बाबा की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा, ट्रस्टी बनकर अपने ग्रस्त व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पे पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सके। स्लोगन है, कल्याण की भावना रख के शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। सदा हर्षित रहना ये ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करनी है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वह कैसे भी मन वाले को हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते। इसलिए हमें सदैव हर्षित रहना है और सबको खुशी बांटनी है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।